मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। Am I audible now? यस मैम। Okay. So I repeat what we are doing. So we will be finding the length of the tangent from the point T, right? Suppose T is some external point. Say the coordinates of T are x1, y1, right? And हमने क्या किया, x1, y1 से एक टेंजेंट गिराई सर्कल पे, तो सर्कल को पॉइंट Q पे टच कर रही है. हमें क्या निकालना है? We have to find this distance TQ. So what will be the length of this tangent? So we have to find this TQ. So you will answer this question now. Say suppose my circle is x square plus y square is equal to r square or a square. The standard circle. What is the center of this circle? What is the center of this circle? X square plus y square is equal to a square. 0, 0. तो it means ये जो हमने O point लिया है उसके coordinates हो जाएंगे 0, 0. What will be OQ? What will be OQ? Radius. So it means OQ कितना हो जाएगा? A, not a square. A, radius. Radius is A. अब मुझे एक बात बताओ, जब हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर गिराते हैं, अब सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं, तो वो लाइन कौन सी लाइन होती है? वो एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री. सो इसका मतलब OQ is perpendicular to QT. Is it fine? Yes. So since OQ is perpendicular to QT, तो अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, कौन से ट्राइंगल की? OQT. तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम लगती है? पाइथागोरस थ्योरम. देयरफॉर इन ट्राइंगल OQT, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना हुआ? OT. So OT square is equal to OQ square plus QT square. बेटा क्लियर है? हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? OQ. हाँ, TQ. हमें TQ की वैल्यू निकालनी है. सो अगर मैं यहाँ देखूं राइट हैंड साइड पे, तो QT स्क्वायर किसके इक्वल है? OT स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर. गर्ल्स क्लियर? बेटा क्लियर है? और QT किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ दिस. बेटा इज इट फाइन? राइट. नाउ what is OT square? Now what is this distance OT? What are the coordinates of O? What are the coordinates of T? So by distance formula OT square कितना हो जाएगा? y1. Let me write completely. y1 minus 0 का होल स्क्वायर. यही होता है ना 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, प्लस क्या आ जाएगा? x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर. तो यहां से कितना आ गया? y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू डाल दूं. सो व्हाट विल बी QT? व्हाट विल बी QT? QT विल बी, एक काम करते हैं, QT का स्क्वायर ही ले लेते हैं. सो QT स्क्वायर कितना हो जाएगा? OT स्क्वायर कितना है? y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर. एंड व्हाट अबाउट OQ? OQ कितना था? A. तो ये क्या आ गया? A स्क्वायर. बेटा यहाँ से कुछ दिख रहा है? क्या बना? सर्कल की इक्वेशन थी और उसके बीच में हमने पॉइंट डाल दिया. कौन सा पॉइंट डाला है? x1, y1. हमारा सर्कल क्या था? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. हमने क्या किया? लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितनी आ गई? x की जगह x1 डाल दिया, y की जगह y1 डाल दिया. सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तो ये क्या आ गई? लेंथ ऑफ द टेंजेंट का स्क्वायर. दिस इज QT स्क्वायर. बेटा इज इट क्लियर?
So what will be the length of the tangent? सिर्फ सर्कल की इक्वेशन में आपने क्या करना है, पॉइंट डाल देना, बट ये स्क्वायर के इक्वल आएगा. अगर लेंथ निकालनी है तो इसका हम क्या लेंगे, अंडर द रूट. बेटा इज इट फाइन, राइट? सो दिस इज द आर्टिकल. So let's see here. Now let us do the same thing. So let us do the same thing. अगर मेरा सर्कल जनरल है, then also you will get the same thing. Only thing is the values will become bit. So if you see, so this is the length of the circle, tangent. So x1 square plus y1 square minus a square. Right? Now let us do the second part. Say this equation of the circle is x square plus y square plus जनरल इक्वेशन क्या होती है, 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. इस केस में हमारा सेंटर कितना होता है, माइनस g माइनस f. व्हाट इज रेडियस, अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. तो बेटा इस केस अकेला c आएगा. प्लीज यस, प्लीज मेक द करेक्शन. इट शुड बी ओनली c माइनस c. थैंक यू बेटा. यस, इट शुड बी ओनली c. राइट? सो नाउ अगेन व्हाट विल बी qt. पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे, व्हाट विल बी qt. पाइथागोरस थ्योरम से qt कितना बन जाएगा, so qt will be by Pythagoras theorem. अभी तो ऊपर किया है हमने, अंडर रूट ऑफ OT स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर. बेटा इज इट फाइन? Yes, OQ square. So again OQ is nothing but the radius. OQ is nothing but the radius and OT is what? Distance formula, distance between the center and the point. So if you see, जब आप distance between the center and the point निकालोगे तो क्या बन जाएगा? Point was x1 y1, center was what? minus g minus f. तो x1 minus g कितना हो जाएगा? plus g. बेटा क्लियर है? So x1 plus g का होल स्क्वायर प्लस y1 plus f का होल स्क्वायर माइनस OQ square. OQ square is nothing but the radius square. और radius square कितना हो जाएगा? minus g square minus f square plus c. बेटा is it fine? Let us open this bracket. Square वाली terms खोल दो, क्या बनेगी? क्या बन जाएगा square वाली term अगर खोल दोगे? बताओ. Square वाली terms अगर खोलोगे तो क्या बनेगा? x1 square plus 2gx1 plus g square. तो प्लस g square माइनस g square कैंसिल हो गया. ऐसे ही वहां पे प्लस f square माइनस f square कैंसिल हो गया. सिर्फ क्या बच गया? x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c. So you see ये क्या बना? सर्कल की इक्वेशन में आपने पॉइंट को पुट कर दिया. बेटा क्लियर है? right? So here also the length of the tangent remains the same. So in the circle of the equation, just put your point and take the under root. So that will give you the length of the tangent. Is it fine? Is it fine, bache? All of you, right? So next article. So this article is again mentioned in your syllabus, right? Now the next article is joint equation of pair of tangents. So this we have already done in straight lines. Remember straight lines में हमने joint equation कैसे निकाली थी? Joint equation through the origin क्या था? कौन से डिग्री की इक्वेशन में थी joint equation? अगर origin से जाती है तो homogeneous equation of second degree, right? Otherwise it will be a second degree equation. Yes. So if you see joint equation of pair of tangents that can be drawn from the point x1 y1 to the circle x square plus y square is equal to a square. So what is this? So you see basically what is happening, you have a circle, you have some point, you have a point x1 y1. अब अगर आप देखो इस पॉइंट से आप सर्कल पे दो टेंजेंट्स गिरा सकते हो क्लियरली. One tangent will be somewhere here and another tangent will be somewhere here.
But is it fine? So what we have to find? We have to find the joint equations of these two lines. और हमें पता है joint equation of two lines is a second degree equation. So we have a circle. So x square plus y square is equal to a square. We have a point x1 y1. उस point से हमने circle के ऊपर दो tangents गिरा दी. अब हम क्या करेंगे? इन tangents की joint equation निकालेंगे. Is the article statement clear? Right? Proof is very easy. So let's see. हमने क्या किया? ये जो x1 y1 है, हमें पता है जब भी हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी होती है हमें दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं. एक पॉइंट तो हमें पता है x1 y1, दूसरा पॉइंट हमने अपने आप से अज्यूम कर लिया और फिर हम उस पॉइंट का लोकस निकाल देंगे. बिकॉज लोकस इज व्हाट? लोकस इज द इक्वेशन व्हिच दैट पॉइंट सेटिस्फाइज. राइट? सो लेट h comma k be any other point on the tangent from x1 y1. But is it fine? So जो x1 y1 से टेंजेंट गिराई उसके ऊपर कोई पॉइंट है hk. So obviously what will be the equation of line joining these two points? Y minus y1 is equal to k minus y1 over h minus x1 into x minus x1. बेटा clear? Cross multiply कर दिया. So y minus y1 into h minus x1 is equal to k minus y1 into x minus x1. Let us again separate x terms and y terms. तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो y के साथ क्या आ जाएगा? h minus x1. उधर से x के साथ कौन सी टर्म आ जाएगी? k minus y1. एक तरफ ले आए उसको. तो y into h minus x1 minus k into x minus y1 और बाकी सारी कांस्टेंट टर्म्स को हम दूसरी तरफ ले आए. अब कांस्टेंट टर्म्स कौन सी होंगी? एक तो y1 के साथ जो टर्म आएगी, राइट? और लेट अस डू वन थिंग. लेट मी जस्ट राइट दिस वन कंप्लीटली. So let us multiply this. So y into h minus x1, ये तो हो गई आपकी टर्म y वाली. x वाली टर्म कहां से आएगी? इधर ले आते हैं. माइनस x into k minus y1. अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे आओ तो y वाली टर्म से तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो इधर क्या आ जाएगा? अगर आप माइनस y1 से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप उधर जाओगे तो प्लस y1 हो जाएगा. So y1 into h minus x1. बच्चे क्लियर है? और इधर क्या आ जाएगा? माइनस x1 into k minus y1. बेटा क्लियर है? जिस टर्म में x और y आ रहा है हमने उसको एक तरफ रखा और जिधर x और y नहीं आ रहा उसको एक तरफ रखा. बेटा ये स्टेप क्लियर है सबको? अगर ऐसे नहीं क्लियर है, आप सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो जैसे हमने कल किया था. क्या ये क्लियर है? नहीं तो आई कैन डू इन अनदर मेथड आल्सो. नहीं क्लियर? क्लियर. ओके, इट्स क्लियर. सो इफ यू सी व्हाट इज राइट हैंड साइड? y1h माइनस x1 y1 और इधर क्या आ गया? माइनस k x1, ये k के साथ y1 प्लस x1 y1. सो इफ यू सी x1 y1 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बच गया? y1h माइनस x1k. So this is the equation which we get. और अगर मैं सब चीज को एक साइड पे ले आऊं तो माइनस k1 उधर जाके माइनस k x1 उधर जाके प्लस k x1 बन जाएगा और h y1 उधर जाके माइनस h y1 बन जाएगा. अब नाउ इफ यू सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. किसकी इक्वेशन मिली है हमें? एक टेंजेंट की इक्वेशन मिली है. हमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन चाहिए. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ वन टेंजेंट, वो टेंजेंट जिसपे h और k लाई करते हैं. अब हमें पता है अगर मैं सर्कल के सेंटर से टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिराऊं तो वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द टेंजेंट किसके इक्वल होता है? इज इट क्लियर? अब हम वही चीज करेंगे. हमारे सर्कल का इक्वेशन क्या थी? व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल? सर्कल की इक्वेशन क्या दी हुई है आर्टिकल में? x square plus y square is equal to a square. सर्कल का सेंटर क्या है? 0 0. रेडियस कितना है? a, not a square, a. रेडियस इज a. तो अगर मैं 0 0 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिराऊंगी तो वो कैसा बनेगा? जस्ट टू रिकॉल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? अगर मेरी कोई पॉइंट लाइन है ax plus by is equal to c या plus c is equal to 0,
तो अगर आप इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हो फ्रॉम द पॉइंट, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सम पॉइंट PQ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? मैंने आपको याद करवाया था। हाँ, ऊपर क्या आएगा? x की जगह, यस, x की जगह p पुट कर दोगे, सो AP पॉइंट पुट करना है बेटा। b की जगह क्या पुट करोगे? y की जगह q प्लस c ओवर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट। बेटा ये फॉर्मूला हम बार बार यूज करेंगे, इसको भूलना नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? a स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? b स्क्वायर। This is perpendicular distance from the point PQ on the line AX plus BY is equal to C या plus C is equal to 0। तो अब देखो, हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है टेंजेंट की इक्वेशन, राइट, और हमारा सर्कल का सेंटर है 0 0। अब जरा 0 0 से परपेंडिकुलर गिराओ इस लाइन पे, तो जब आप y की जगह 0 पुट करोगे तो ये सारा पॉइंट 0 हो जाएगा, जब आप x की जगह 0 पुट करोगे तो ये सारा पोर्शन 0 हो जाएगा। सिर्फ क्या बच गया? kx1 माइनस hy1। बेटा क्लियर है? डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x इन दिस इक्वेशन? व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x इन दिस इक्वेशन? k माइनस y1 विद माइनस साइन। तो जब उसका स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा? k माइनस y1 का होल स्क्वायर। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ y इन दिस इक्वेशन? So h, so डिनोमिनेटर में क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो दिस होल परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेडियस। रेडियस कितना है? a। यहां तक कोई डाउट? दैट्स इट। सो वी आर डन। लेट अस स्क्वायर बोथ द साइड्स। सो जब आप स्क्वायर करोगे ऊपर क्या आ जाएगा? kx1 माइनस hy1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे क्या बन गया? a स्क्वायर, और नीचे अंडर रूट वाली टर्म का अंडर रूट खत्म हो जाएगा और वो टर्म पूरी इधर आ गई। सो h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो ये कौन सी डिग्री की इक्वेशन मिल गई हमें? सेकेंड डिग्री। तो हमें पता है सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, राइट? सो देयरफॉर नाउ वी कैन रिप्लेस, सो सिंस hk इज एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, hk तो हमने कोई भी एक पॉइंट लिया था, so therefore what will be its locus? हम h की जगह क्या पुट कर देंगे? लोकस निकालने में क्या करते हैं? h की जगह क्या पुट करते हैं? x, और k की जगह क्या पुट कर देंगे? y। तो क्या बन जाएगा? x1y माइनस xy1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसको इजी करेंगे। लेट अस ओपन द ब्रैकेट्स। इधर क्या है? स्क्वायर है, सो ये क्या बन जाएगा? x1y स्क्वायर माइनस xy1 स्क्वायर माइनस 2x1y xy1। इज इट फाइन? राइट, लेट्स सी। जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड। ओके, सो यू सी व्हाट आई वाज टेलिंग कि हम दोनों साइड्स के स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। तो इफ यू सी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई? x1 स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 2x1y xy। सिंपल a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। ऐसे राइट हैंड साइड में जब आपने फॉर्मूला लगाया, a से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाली टर्म बन गई, राइट? नाउ व्हाट वी डू, x स्क्वायर वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, y स्क्वायर वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, राइट? सो इफ यू सी एक तो x स्क्वायर आ रहा है इस टर्म में, और एक x स्क्वायर कहाँ आ रहा है? इस वाली टर्म में। यस, तो x स्क्वायर कॉमन आया तो क्या बन गया? y1 स्क्वायर, और जब a स्क्वायर x स्क्वायर वाली टर्म इस तरफ आएगी तो माइनस साइन आ जाएगा। इज इट फाइन? सिमिलरली y स्क्वायर कहाँ है? एक तो फर्स्ट टर्म में है, और ऐसे यहाँ पे a स्क्वायर के साथ है, तो क्या आ गया? y स्क्वायर कॉमन आया, तो अगेन x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बेटा इज इट फाइन? अब हमने क्या किया? a स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली। अब a स्क्वायर, आई मीन जिसपे x और y नहीं है, ओनली कांस्टेंट टर्म। सो इफ यू सी दिस इज a स्क्वायर x1 स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास a स्क्वायर एक इधर ये वाली टर्म है a स्क्वायर y1 स्क्वायर। अगर हम दोनों को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस a स्क्वायर इज कॉमन, व्हाट वी गेट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। बेटा यहाँ तक क्लियर है? फिर वो वाले टर्म्स जिसमें x और y की सिर्फ लीनियर पावर्स हैं, उनको हम एक साइड पे ले गए, तो क्या बना? इफ यू सी 2x1 y1 xy,
किसमें? हाँ, स्क्वायर नहीं आएगा प्लीज. This is x1 square. Please correct this. This is x1 square plus y1 square, not the whole square. Yes. So now if you see, so what you get? This is बाकी दूसरी टर्म क्या हो गया? 2xy x1 y1 उधर से minus 2a square xx1 minus 2a square y1. बेटा is it fine? All of you. अब बेटा ध्यान से इधर एक स्टेप देखना. पहली ब्रैकेट में क्या है? पहली ब्रैकेट में आपके पास क्या है? फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास कौन सी टर्म है? एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी टर्म है? y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. मैंने क्या किया यहाँ पे प्लस x1 स्क्वायर ऐड कर दिया. So, मैंने y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को क्या बना दिया? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. गर्ल्स क्लियर है? बट मैथमेटिक्स में हम कुछ भी खुद से ऐड नहीं कर सकते. तो अगर मैंने यहाँ पे x1 स्क्वायर ऐड किया है तो मुझे इस राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा. तो राइट हैंड साइड पे मैंने क्या ऐड कर दिया? बाहर एक और x स्क्वायर भी है, तो x स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर. बेटा क्लियर है? इज इट फाइन? सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट में मैं कौन सी टर्म ऐड करूंगी? प्लस y1 स्क्वायर. तो जैसे ही मैंने y1 स्क्वायर इधर ऐड किया तो मुझे इधर राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा. तो राइट हैंड साइड पे मैं क्या ऐड करूंगी? y स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. क्लियर है बेटा? लास्ट टर्म में मैं क्या ऐड करूंगी? माइनस a स्क्वायर. सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तो अगर मैंने इधर माइनस a स्क्वायर ऐड किया है तो टोटल टर्म क्या बन गई? प्लस a टू द पावर 4. क्लियर है बेटा? ऑल ऑफ यू. सो नाउ इफ यू सी लेफ्ट हैंड साइड में एवरी ब्रैकेट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ गया कॉमन. तो साथ में क्या बन गया? पहली ब्रैकेट से x स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट से y स्क्वायर, तीसरी ब्रैकेट से a स्क्वायर. सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड क्लियर है सबको? नाउ लेट अस गो टू राइट हैंड साइड. अब अगर आप राइट हैंड साइड की टर्म्स देखो तो क्या बन रहा है? x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2. अगर आप देखो फॉर्मूला बन रहा है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. रादर वो डायरेक्टली भी नहीं बन रहा, हमें उसको और वो करना. हाँ ओके, आई अगेन लेट अस डू दिस अगेन. सो इफ यू सी कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? a स्क्वायर तो बन गया, b स्क्वायर भी बन गया, c स्क्वायर भी बन गया. तो अगर आप देखो दो टर्म्स में प्लस आ रहा है, 2xy x1 y1 में प्लस आ रहा है और बाकी दो टर्म्स में नेगेटिव आ रहा है. Isn't it the square of this term? Let me write this. Isn't it the square of this term? Let me ask you other way around. If I open this bracket, x1 square plus y1 square minus a square. Can you please quickly tell me? Okay, xx1 plus yy1 minus a square का whole square. What is the formula for this? What is a plus b plus c का whole square? a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. यही होता है. तो जरा मुझे बताओ अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगी तो क्या बनेगा क्विकली? x square do I need to write? So x square x1 square plus y square y1 square plus a raised to power 4 plus 2 x1 y1 xy. बेटा इज इट फाइन? फिर क्या आएगा? माइनस, बिकॉज एक टर्म के साथ माइनस है. सो माइनस 2a स्क्वायर y1 माइनस 2b स्क्वायर, सॉरी माइनस 2a स्क्वायर xx1. यही आएगा ना बेटा? ये देखो ऊपर यही तो टर्म्स पड़ी है आपके पास. ये देखो ये पड़ी है 2xy x1 y1
ये पड़ी है -2a² ये पड़ी है -2a² y/1 और ये नीचे जो हमने ऐड किया था वो क्या था x² x(x1)² y² y1² और a⁴ तो ये पूरी साइड क्या बन गई x1² प्लस y1² माइनस a² का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड क्या बना था? सो नाउ लेट मी कंक्लूड। लेफ्ट हैंड साइड क्या बना था? x² प्लस y² माइनस a² इंटू x1² plus y1² minus a². This is equal to x(x1) plus y/1 minus a² का whole square. So this is the formula which we learn for the joint equation of tangent. इसको देख के कुछ याद आ रहा है? x² plus इसको अब लर्न कैसे करना है? Yes, इसको लर्न कैसे करना है? x² plus y² minus a². किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन। x² plus y² minus a². मल्टीप्लाई बाय x1² प्लस y1² माइनस a²। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? पॉइंट पुट कर दिए, सर्कल में पॉइंट पुट कर दिया है x1² प्लस y1² माइनस a²। एंड व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड? x(x1) प्लस y/1 माइनस a²। ये किसकी इक्वेशन थी? टेंजेंट की इक्वेशन। सो x(x1) प्लस y/1 माइनस a² का होल स्क्वायर। सो सर्कल की इक्वेशन इनटू जस्ट पुट द पॉइंट and this is equal to tangent की equation का whole square. Is it clear? अब quickly before I stop, अगर मेरा सर्कल जनरल सर्कल होता x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, then what will be the equation of the pair of tangents? सर्कल की equation x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus c into point put कर देंगे x1² plus y1² plus 2gx1 plus 2fy1 plus c is equal to टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी इस केस में? x(x1) plus y/1 plus 2gx plus x1/2 plus 2f y plus y1/2 plus c इसका whole square. Is it fine? So don't be confused in these notes. 2 is not written, 2 को cancel किया हुआ है. So if you want to learn it that way, you can learn it that way. Is it fine? Right? So I'll stop here. Just 1 second. Give me